द्विचर्य यानी 2 वेरिएबल। कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने वैसे आपको, तो वो काम किया कि नहीं किया पहले तो बता दो। एक आधा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। कितने क्वेश्चन थे? 4। क्वेश्चन नंबर 1 का केवल आंसर बता दो क्या है, x और y। x इज इक्वल्स टू 30/11 और y 13। बोलो y इज इक्वल टू, काम नहीं किया, 13/13 13/7 माइनस का माइनस प्लस। चलो एक मिनट, आप मुझे क्वेश्चन बता दो, ये तो घुमाओगे आप मुझे। क्वेश्चन बोलो। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस ओनली y इज इक्वल्स टू 7। चलिए, कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। हम पहले x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो y को बराबर बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा कर रहा हूं, नीचे सॉरी ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका गुणांक 1 तो 1 से और नीचे 3 से। ऐसा करने पे 2x + 3y एज इट इज इक्वल्स टू 9 और 3 3 9x माइनस 3y बराबर 7 × 21। सॉल्व करें। ये चूंकि अपोजिट हैं तो जोड़ ही देते हैं सबको। जोड़ने पर 2 और 9 11x, ये कैंसल, बराबर 21 + 9 30, x बराबर 30/11। और अब y की वैल्यू भी निकाल लें इसी कंटेक्स्ट में, इसी तरीके से वापस से इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x - y = 7। यहां पे इस बार हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी y की वैल्यू निकालनी है, तो x को बराबर बनाएं। ऊपर किससे गुणा करना है? 3 से, और नीचे इसका गुणांक 2 से। ऐसा करने पे 2 × 3 6x प्लस 3 × 3 9y = 9 × 27 और 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 7 दूनी 14। चेक करें, ये 6x ये भी 6x, लेकिन दोनों प्लस हैं, इसको क्या करते हैं माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा प्लस और यहां क्या हो जाएगा माइनस। चेंजिंग सिंबल्स यानी चिन्हों को परिवर्तित करने पे यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। अब ये तो हो गया कैंसल। 9 + 2 कितना हो गया? 11y, और 27 में से 14 गया तो 13। y = 13/11। एक आवाज आई थी अभी, अब थोड़ा सा मुझे अनुभूति हो रही है 7। तो वो जो 7 जिसने भी कहा है वो ध्यान रखना, 13/7 अभी कुछ आंसर बोल रहे थे, यहां माइनस किया, यहां माइनस ही किया, ध्यान रखना। यहां पे प्लस का क्या बन गया है? माइनस, तो यहां माइनस का क्या बनेगा? प्लस, और यहां प्लस का माइनस। इसका मतलब जब सिंबल चेंज करो तो ये चेंज होगा, तो ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। यहां पे 9 में से 2 घटाना नहीं था, 9 + 2 करना है, जो कितना बन रहा है? 11y। 11y बराबर 13, तो y बराबर 13/11। और वैसे डाउट मुझे वही हो गया था, मैंने आपको कहा भी था, अगर आपके रिजल्ट में एक कोई भी वैल्यू नीचे 11 भिन्न के रूप में और नीचे डिनोमिनेटर 11 है, तो यहां पे भी पूरी संभावना क्या रहेगी? 11 की ही रहेगी। आपके 2 ऑप्शंस अगर x और y में 30/11 और 13/11 है तो बिल्कुल टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इनके रिजल्ट्स बता दो। अगर किसी ने ये गलत किया है तो नोट भी कर लो। बताओ, देखें दूसरे का आंसर क्या है। x = -2 और y, ठीक है, एक जैसे आंसर्स हैं। तीसरा आंसर बोलो। नहीं, x = 32/5 और y थर्ड क्वेश्चन एक बार देखते हैं, इंटरेस्टिंग बन रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन,
बोलना देखें क्या था। अठारह एक्स प्लस 5y इज इक्वल्स टू देन चलो शुरू करते हैं। पहले x की वैल्यू निकालने के लिए y को बराबर करें। ये 5 है, ये 7 है, इसका कोफिशिएंट ऊपर 7 से गुणा कर रहा हूं, नीचे 5 से। बहुत अच्छे से ध्यान देना क्योंकि जहां भी गलतियां हो रही है ना, सुधारने का अच्छा मौका है। 18 इंटू 7 126x, 5 इंटू 7 35y, 12 इंटू 7 84। नेक्स्ट 12 इंटू 5 60x माइनस 7 इंटू 5 35y बराबर 9 इंटू 5 45। ये प्लस है, ये माइनस है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट इन सबको जोड़ने पे यानी ऐड करने पे ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। ये दोनों क्या होने वाले प्लस 126 प्लस 60 186x बराबर, इनको भी जोड़ना ही है, घटा मत देना यहाँ पे, ये कुछ चेंज नहीं किया है। 5 और 4 9, 8 और 4 12, x इज इक्वल्स टू 129 अपॉन 186। और ये 8 6 14 15, ये 3 से कैंसिल भी हो रहे हैं। 3 चौक 12, 3 तरी 9, 3 से कट रहा है 6 और 2। आपका फाइनल आंसर 43 अपॉन 62 जैसा होना चाहिए x का मान। अब y का मान भी निकालना है, y का मान निकालना है तो x को बराबर बनाएं। चलो वापस से, सीखने के लिए बहुत कुछ है। 12x माइनस 7y बराबर 9। और चेक करो, मैंने कहा हमें y का मान चाहिए तो x को बराबर बनाएं। x को बराबर बनाने के लिए आप चेक करो, x का गुणांक यहाँ 18 है और नीचे कितना है 12। 18 और 12 में कोई कनेक्शन 6 का भाग 3 बार जा रहा है और यहाँ पे 2 बार। ऊपर किससे गुणा करना है 2 से और नीचे 3 से। ऐसा करने पे 18 इंटू 2 36x, 5 दूनी 10y बराबर 12 दूनी 24, 12 इंटू 3 36x, 7 तरी 21y और 9 इंटू 3 27। सॉल्व करें, यहाँ पे प्लस ही है, अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, माइनस कर रहा हूं, यहां माइनस कर रहा हूं तो यहां क्या करना है प्लस और यहां क्या करना है माइनस। चेंजिंग सिंबल, सिंबल चेंज करने पर क्या हुआ चेक करते हैं। ये तो कैंसल, ये 10 और 21 31 y बराबर 24 में से 27 गया तो 3 किसका माइनस का, y बराबर माइनस का 3 बटा 31। याद कर, आप में से कोई ऐसा कह सकता है इस बार 62 नहीं आया, मैंने आपको तब कहा भी था, हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया हो। 31 और 62 एक दूसरे से कनेक्टेड है। 31 का जस्ट डबल क्या होता है 62, इसका मतलब एक जैसा भी आ सकता है 62, और 62 नहीं आए तो उसका आधा या इसका डबल, कुल मिला के 62 से कनेक्टेड जैसी कोई संख्या भी हो सकती है नीचे। तो आपका आंसर 43/62 और -3/31, क्योंकि अगर आप इसको डबल डबल करके लिखोगे तो 3 का डबल 6 और 31 का डबल क्या हो गया 62, वापस घूम फिर के आ गया 62। मतलब ये 62 या 62 का आधा या इससे कनेक्टेड कोई संख्या भी मिल सकती है। तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, 43/62 और माइनस का 3/31। दीज आर द आंसर्स। नोट करना चाहे तो जल्दी से नोट कीजिएगा। वैसे आंसर किस किस को मिला था ये एग्जैक्ट, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का रिजल्ट ही बता दो आप मुझे।
बहुत सारे कर लिए। x बराबर 23 और y ओके हाँ 53/23 ये तो 23 है नीचे। चलो एक आ जाए तो दूसरा ऑप्शन देख के निकाल भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 2-3 क्वेश्चन तो और ले लो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दिस इज अगेन होमवर्क, बीच में ही दे रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं 2 वेरिएबल्स को। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 2y बराबर 3, जस्ट नॉट 2y, 3y बराबर 3। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 15x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 9। 25x प्लस 34y इज इक्वल्स टू 15। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तीसरा x माइनस 2y बराबर 4, 3x प्लस y बराबर 9। फाइंड आउट वैल्यू x एंड y। इन तीनों के आंसर कल और वेरीफाई कर लेंगे। फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, एक बार आप इसको फटाफट नोट कर लें। दिस इज योर होमवर्क। हो जाएगा ये टास्क कंप्लीट कल तक। चलिए चलिए अब जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं वहां पे आप जाना नहीं चाहते हैं, पर उससे क्या होता है कि जाना चाहें या ना जाना चाहें, आपके चाहने से थोड़ी काम होता है। बहुपदों का शून्यांक, ये टॉपिक ये सुनते ही लगभग हम भाग जाते हैं, क्योंकि पहले तो अलजेब्रा पता ही नहीं और उसके बाद में पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज ही कुछ अलग सी है। बहुपदों का शून्यांक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बात ध्यान रखना कि शून्यांक को हम यहां पे रूट भी कहेंगे, मूल। तो किसी पॉलिनोमियल को हम यहां पे दो तरह से डिफाइन करेंगे। नंबर 1, एक घातीय, 1 पावर, सिंगल पावर, एक चरिय, 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल 1 पावर। नेक्स्ट हम इक्वेशंस बनाएंगे बहुपद का मतलब जहां 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, उसमें आपको द्विघातीय यानी पावर 2 पावर और 1 वेरिएबल, एक चरिय, ये 2 इक्वेशन दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं दोनों में मैंने एक चीज कॉमन लिखी है, क्या है? 1 वेरिएबल। वेरिएबल एक ही होगा, केवल x की ही बातें करेंगे। एक केस में घात एक ही होगी और एक में क्या होगी? 2 हो जाएगी। डिफरेंस अभी बिल्कुल क्लियर आएगा। मैंने लिखा 3x प्लस 4। आप सबसे पहले तो देखो ये बहुपद है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे टर्म्स कितनी है? 2, एक x वाली और एक कांस्टेंट 4 नियतांक वाली, 2 पद है। और 2 या 2 से ज्यादा पद हो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, बहुपद। नंबर 2,
इसमें आप देखो चर कितना है, एक, एक चरिए। तीसरा एक और देखो बात, x पे पावर कितनी है, एक ही है। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, एक तो ये पोलिनोमियल है, दिस इज अ पोलिनोमियल, ये बहुपद है। नंबर 2, ये एक घाती है, बिल्कुल x पे पावर कितनी है, एक है। नेक्स्ट, ये एक चरिए, बिल्कुल इसमें चर कितना है, एक है। अब उधर आ जाओ, द्विघातीय एक चरिए बहुपद, ये कैसा दिखाई देगा, जैसे मैंने लिखा 3x² प्लस 5x माइनस 7। आप देखो सबसे पहले ये बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसमें टर्म्स कितनी दिख रही है, 3, एक स्क्वायर वाली, एक सिंगल एक्स वाली और एक साथ कांस्टेंट। तो ये है तो बहुपद है। घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसलिए द्विघातीय है। तीसरा, इसको क्या कहेंगे, वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक्स ही है। तो फाइनली इस समय हमारे पास दो तरह के प्रश्न बनने वाले हैं और दोनों में ही आपको पता है ज्ञात क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है इनका शून्यांक या मूल, जीरोस या रूट फाइंड आउट करना। मतलब ये x का मान, x की वैल्यू ऐसी लिख दें कि ये कितना बन जाए, 0 बन जाए। x की वैल्यू ऐसी लिख दें कि ये क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो एटलीस्ट इन दोनों केस में, इस केस पे तो थोड़ा फोकस अभी करेंगे। मैं यहां पे x की वैल्यू लिख रहा हूं माइनस का 4/3। क्या लिखा, माइनस का 4/3। और मैं चाह रहा हूं कि इसको सॉल्व करें अब इसको। तो x इज इक्वल टू माइनस 4/3 लेने पे क्या हुआ, तो हुआ ये 3 है, x इज इक्वल टू माइनस 4/3 प्लस 4। सॉल्व करें, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। ये क्या बच गया, -4 प्लस 4, -4 प्लस 4 क्या गया। इस तरह से x इज इक्वल्स टू -4/3 लिखने पर ये समीकरण, ये इक्वेशन हो चुकी है कितना, 0, 0। इसलिए इस समय मैं कहूंगा इस बहुपद का, ध्यान से सुनना इस लाइन का, इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का जीरोज है, मतलब इसको 0 बनाने वाला अंक है x बराबर कितना, -4/3। बस हमारा आंसर है। अब आप इसको ये भी कह सकते हो, इस इक्वेशन में इसका 0 या शून्यांक या रूट या मूल क्या निकला है, -4/3। दैट इज आवर आंसर। इस पेज को फटाफट से एक बार नोट कर लें, एज ए नोट्स आपके पास सेव रहेगा। नोटेड।
चलिए, ये हमारा टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करना है हर केस में। केस नंबर 1 ये है और केस नंबर 2 ये है। हमारा ध्यान इस समय यहां पर रहेगा और इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4x - 7, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 15x + 8, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ax + b, और क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये जितने भी इक्वेशन आपको दिए हैं इनमें इसका शून्यांक या जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस को आप बार बार कह रहा हूं एक टर्म से और पहचानेंगे, मूल या फिर रूट। तो फाइनली तीनों क्वेश्चन में हमें x = ऐसा क्या हो कि ये इक्वेशन क्या बन जाए, जीरो। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है कि हर केस में शून्यांक ज्ञात करना है। तो इस इक्वेशन के आगे क्या लिखना है, = 0, और सॉल्व कर लें। 4x - 7 = 0, तो 4x बराबर, ये -7 इधर आएगा तो क्या बनेगा, +7, 0 + 7 7, तो x बराबर क्या बोलोगे, 7/4, बस आंसर है। इतना इजी। तो बाकी के दो क्वेश्चन आपको करने, फटाफट से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, निकालो दोनों के आंसर। मिला आंसर? चलिए, काफी सारे आंसर कलेक्ट हो गए, इसलिए टाइम लाइन को यहीं पे रोकते हैं। इसका आंसर चाहिए तो क्या लिखोगे, 15x + 8 = 0। ये +8 उधर जाएगा तो -8, और तब x बराबर -8/15। देख लो, सिंबल की बहुत बड़ी कीमत है, ध्यान रखना। माइनस की बजाय हो सकता है एक ऑप्शन हो 8/15, टिक मत कर देना। मतलब अगर ऑप्शन ऐसे हो 8/15, 13/12, 7/3 और नन ऑफ दीज, तो यूं नहीं कि 8/15 आते यूं टिक कर दो। यहां ध्यान रखना 8/15 के आगे क्या है, माइनस है, नहीं है तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। फिलहाल एक क्वेश्चन और, इसको हम कहेंगे दिस इज जनरलाइजेशन। ये जनरल इक्वेशन है, सामान्य समीकरण। एक चरिए एक घातीय, 1 वेरिएबल 1 पावर्ड, और इस केस में अगर मुझे इसका आंसर चाहिए तो मैं इसको बोल सकता हूं ax + b बराबर, तो ax बराबर, ये प्लस b इधर जाएगा तो माइनस का b, x बराबर -b/, राइट। अब क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो हो सकता है ऐसा का ऐसा नहीं आया कि बताइए इसका शून्यांक क्या होगा, -b/a, ऐसा नहीं। क्वेश्चन देने का तरीका और हो सकता है। वैसे ये आंसर मिल तो गया आपको, x = -b/a, गॉट इट। अब एग्जाम हॉल में आपको परेशान करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता है, शून्यांक, जीरोस या रूट होगा, ऑप्शंस, क्योंकि आपको चलना तो ऑप्शन के साथ है। नियतांक अपॉन
x का गुणांक कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ऑप्शन से ये ध्यान रखना, x का गुणांक अपॉन नियतांक, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट। नेक्स्ट, गुणांक, ऑब्वियस सी बात है x का गुणांक इनटू नियतांक, कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू कांस्टेंट। और चौथा एक ले लेते हैं इनमें से कोई, वही क्वेश्चन, समझदार आपको, बस लैंग्वेज थोड़ी सी, मैंने कहा ना एग्जामिनर आपको परेशान करने के लिए ऐसा कुछ बना के दे सकता है। नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मीडियम, दिस इज रियलिस्टिक प्रॉब्लम। ax प्लस बी का शून्यांक क्या होगा, तब जबकि मैंने इसकी डिक्शनरी डिफाइन की थी। डिक्शनरी बेसिक पे चलो, बिल्कुल गंगा नदी को जानना है तो गंगोत्री पे, उस समय हो सकता है आपको बार बार ये क्या वेरिएबल, इन वेरिएबल, कांस्टेंट, नियतांक, गुणांक कैसे बोलते हैं, सीधी तो बात है x प्लस बी समझते हैं सर। पर अब यही सब बात आपको इस रूप में दे दी जाए तो आपकी वर्थ होगी कि इन शब्दों पे जाए। ये बताना ये a क्या है, x का गुणांक है, और b क्या है, नियतांक, और आप क्या फाइंड आउट करने के लिए चल रहे हो, ax प्लस बी का क्या निकालना है, शून्यांक, यानी इज इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं, 0। तो बोलो ax बराबर लिखा था अभी माइनस बी, तो x बराबर माइनस का b अपॉन a। अब बताओ ये माइनस का b कौन है, नियतांक यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन ये a क्या है, x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x। ऐसा कोई आपको आंसर दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला है, फर्स्ट, गलत है। माइनस कौन लिखेगा, माइनस है कि नहीं है, नहीं है, माइनस है, माइनस है कि नहीं है, ये माइनस बी अपॉन ए है, मतलब माइनस नियतांक, या माइनस बाहर लिख लें, नियतांक अपॉन एक्स का गुणांक, लेकिन किसमें, माइनस में। यहां पे कोई भी माइनस का था क्या, नहीं था, तो लग तो यही रहा है नियतांक अपॉन एक्स का गुणांक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ नहीं था, माइनस। तो आपका एग्जैक्ट आंसर तो वो रहा, फिलहाल कहीं मैच हो नहीं रहा है, इसलिए आंसर कहां पे जाएगा, कोई नहीं। क्वेश्चन जरूर से नोट करना, सब कुछ आते हुए भी आपको थोड़ा सा घुमाया फिराया जाता है। लिख चुके हैं, चलिए फाइनली हम यहां चल रहे थे,
ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको इसका शून्यांक जीरोस पता लगाना है तो इज इक्वल टू 0 लिखें, सॉल्व करें, आंसर तक पहुंचे। अब यहां आ जाए, द्विघातीय, घात कितनी होगी 2। अगर पावर 2 है किसी भी क्वेश्चन में, बाय द वे ऐसा है, तो समझ जाना कि यहां पे x की वैल्यूज भी कितनी होंगी 2। कई केस में तो दोनों अलग अलग होंगी, कभी कभी दोनों एक जैसी भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर पावर सिंगल है तो वैल्यू एक ही होगी जिस पे वो 0 बनेगा, और अगर पावर 2 है तो वैल्यू कितनी होगी 2 जिस पे ये 0 बनेगा। कहने का मतलब अभी आपको समझ में आएगा एक क्वेश्चन के साथ में। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 एक बहुपद है के दिस इज पॉलिनोमियल के शून्यांक 0। एक और क्या नाम है इसका, मूल। एक तो एक ध्यान रखना, यहां पे मैंने रूट्स लिखा है, एस का मतलब एक नहीं, कितने होंगे 2 होंगे। पावर 2 है तो ऐसे 2 आंसर आएंगे। चलिए 2 आंसर हैं भी हैं कि नहीं है कि फालतू की बातें हो रही है, क्या हो रहा है। मैं x इज इक्वल टू थोड़ी सी देर के लिए लिख रहा हूं यहां पे 3, माना कि x बराबर 3 मानने पे क्या होता है चेक करते हैं। अब आप ये बताएं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिखते हैं चलिए, 3 का स्क्वायर माइनस 7, एक्स की जगह 3 प्लस 12, सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 तरी 21 और 12 इंटू 12 एज इट इज 12, इन दोनों को प्लस करो, ये दोनों प्लस के हैं, 12 और 9 21 और 21 माइनस 21 बोलो कितना हो गया 0। इस तरह से ये वैल्यू 0 बन गई, लेकिन किस पर बनी 0, जब मैंने x इज इक्वल टू क्या माना 3। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे x बराबर 4 और ले लेते हैं, 4 भी मान ही लेते हैं, 3 के बाद 4 मान रहा हूं मैं। तो आप बोलो क्या लिखना है, 4 का स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट में 4 प्लस 12, x की जगह 4 लिखने पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 7 इंटू 4 28 28 प्लस 12, 16 प्लस 12 28, 28 माइनस 28 कितना आ गया, अगेन ये भी 0 बन गया, किस वैल्यू पे x इज इक्वल टू 4। तो यहां पे x की 2 वैल्यूज थी जिसपे ये इक्वेशन या इस बहुपद या इस पॉलिनोमियल के शून्यांक या मूल रहे हैं, क्या क्या 3 और 4। हमारे आंसर्स हैं 3 और 4। क्वेश्चन फटाफट से नोट कीजिएगा सॉल्यूशन सहित। है नहीं, कहां से आए, कैसे आए, कैसे आए छोड़ो, आप निकाल लेना। नहीं, क्योंकि बिल्कुल अगला क्वेश्चन यही है जो मैं बताने वाला था, पर आपने पूछ लिया, बढ़िया अच्छी बात थी। मैं तो कह रहा था कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो कर कैसे लेंगे ये हमें थोड़ी पता है। 3 और 4 आप तो हो सकता है अनाड़ियों की तरह अब 5 भी लिख लो। देखिए 5 लिख के देखें तो सही, ऐसा तो नहीं 3 4 5 सबके सब बन रहे हैं। तो आप देखो
5 का स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट 5 प्लस 12 25 माइनस 35 प्लस 12, बिल्कुल नहीं, तुक्का नहीं था ये, 25 और 12 37, 37 में से 35 गया तो 2 आता है, ये शून्यांक नहीं बना है, ये तो 2 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 5 होंगे, इसके 2 ही आंसर होंगे, 3 और 4। लेकिन अगेन बात वही आके रुक गई कि सर ये पता कैसे लगाएंगे, हम कैसे पता लगाएंगे, आपको थोड़ी करना है ये क्वेश्चन, हमें करना है। तो एक बात ध्यान रखना, जब तक ऑप्शंस हैं आप परीक्षा में जीवित हैं, एग्जामिनर की मजबूरी हमारा फायदा। इस क्वेश्चन के साथ एग्जामिनर आपको क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा, मजबूरी है उसकी। आपको किसने कहा कि आपको निकालना है, आपको तो केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो एग्जामिनर कह रहा है भाई ऑप्शन दे रहा हूं मैं 2 3 -3 4 -4 2 और 3 4, एक एक में भरते जाना, जहां पे भी ये 0 0 हो जाए वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर। और आपको अच्छे से पता है, अभी रख तो चुके ही हम 3 और 4, हमारा आंसर तैयार है, कौन सा। नहीं तो इसके फैक्टर्स करो और आंसर निकालो। अब इसके फैक्टर करने के लिए अपने बचपन में चलते हैं। ऐसा गुरुजी ने, सर ने सिखाया था, इन दोनों को गुणा करें और इसके ऐसे टुकड़े करें कि जिसको तोड़ने पे वापस से जोड़ने पर यही वैल्यू आ जाए, लेकिन गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर उसकी कीमत, वैल्यू, वर्थ 12x² आनी चाहिए। तो मैं इस -7x के 2 टुकड़े कर रहा था, -3x और -4x। अब इन दोनों को जोड़ता हूं तो -3 और -4 बिल्कुल -7x, और इन दोनों को अगर मैं गुणा, मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 × 4 12, x × x x², माइनस इंटू माइनस प्लस, बिल्कुल यहां पे बनना भी चाहिए, प्लस का 12x² बन गया। इसका मतलब इसके 2 टुकड़े क्या होंगे, माइनस का 3x और माइनस का 4x। मैं कह रहा हूं हम बचपन में चल रहे हैं अभी, ऐसा आपने किया था, आप भूल गए होंगे। मैं याददाश्त वापस, हनुमान की खोई हुई याददाश्त वापस लौट रही है। माइनस का कितना था 3x और माइनस का 4x प्लस 12। अब इसके टुकड़े कर दे 2, इन दोनों में जो भी कॉमन हो, इन दोनों में जो भी कॉमन हो वो लिखें। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, अंदर क्या बचेगा, x का भाग x² में दिया तो x, माइनस x का भाग इसमें दिया तो 3। यहां पे इन दोनों को 4 और 12 में क्या कॉमन है, 4, माइनस का 4, माइनस का 4 से माइनस का 4 कैंसिल, क्या बच गया x, और 4 का भाग 12 में दिया तो 3, माइनस प्लस क्या बनाएगा माइनस। तो आप देख सकते हैं x -3 दोनों जगह कॉमन है, तो एक फैक्टर हो गया x -3 और एक फैक्टर हो गया x -4। और चूंकि हमें इसको बनाना है बराबर क्या 0, क्योंकि इसका शून्यांक निकाल रहे थे, भूलना मत। तो फाइनली 2 रिजल्ट निकले, या तो x -4 बराबर 0 है नंबर 1, और या फिर x -3 बराबर 0 है। अगर x -4 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया +4, और x -3 बराबर 0 है तो x बराबर -3, इधर जाने पे +3। दोनों रिजल्ट तैयार। कौन सा वाला पसंद आ रहा है आपको, ऑप्शन वाला या तरीके वाला। ऑप्शन तो मिलेंगे आपको, पर तरीका मिला है तो लिख तो लो, ताकि यूं ना लगे कि पढ़ा ही नहीं, कि सर ने पढ़ाया नहीं। पढ़ाया, ध्यान रखना। दिस इज नॉन एज फैक्टराइजेशन, इसको कहते हैं गुणनखंड की प्रक्रिया।
लिख चुके हैं? नहीं भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लिया तो बढ़िया बात है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वास्तव में ट्रैक ये नहीं है, वास्तविक ट्रैक तो है विथ ऑप्शंस। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बहुपद पॉलिनोमियल के शून्यांक मूल जीरोस या रूट्स। पहली बात तो होंगे का मतलब 2 होंगे, तो आप निकाल पाओगे इसका आंसर। लेकिन विथ सॉल्यूशन चलोगे तो टाइम ज्यादा लग सकता है, और कई अभ्यर्थी तो हो सकता है उसका हाथ भी ना आजमा पाए। लेकिन मैं आपको जो ऑप्शन दे रहा हूं आप उसके सहारे चल जरूर सकते हैं। +5 -3, -5 +3, -3 -3 या +3 सॉरी, और माइनस का 15 फर्स्ट फर्स्ट चलिए, आप में से कुछ कह रहे हैं फर्स्ट, कुछ कह रहे हैं सेकंड, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रख लेते हैं, +5 -3, +5 रख के देखता हूं। +5 का स्क्वायर -2 × 5 प्लस का 5 -15, 5 का स्क्वायर 25, 2 × 5 10, लेकिन होगा किसका? माइनस का, माइनस प्लस माइनस और माइनस का 15, तो फाइनली 25 प्लस का ये -10 और -15 25, किसका? माइनस का। दोनों प्लस हो रहे हैं लेकिन किस में हो रहे हैं? माइनस में। 25 में से 25 गया तो 0, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, इसका सेकंड -3 लेते हैं। अब -3 लेंगे तो -3 का स्क्वायर -2 ब्रैकेट में -3 और माइनस का 15, सॉल्व करें। -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। आगे चलें, 2 × 3 6, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, +6 और माइनस का 15। तो जब मैं लिख रहा था तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक ब्रैकेट में लिखा -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 × 3 6, माइनस माइनस प्लस और -15 ऐड करें तो 15 - 15, यानी आंसर क्या आ जाएगा? और चाहिए भी यही था। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन टकरा गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर? वैल्यू रखें, आंसर तक पहुंचे, ये तो बिल्कुल था ही। लेकिन सोचो कि यही ऑप्शन अगर लास्ट में होता तो 1 2 3 और 3 स्टेप के बाद चौथी स्टेप तक चले तो यहां पे जो वो समय जा रहा है लगातार टिक 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 टिक, वो बहुत ज्यादा हो जाता। तो
इसके संदर्भ में आपको एक छोटा सा काम और भी करना है, वो ये है ऑप्शन को थोड़ा सा जोड़ लें और ऑप्शन को आपस में गुणा कर दें। जैसे मैं जोड़ता हूं, इनको गुणा करते हैं पहले, 5 3 15 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 15। ये अगर यहां पे सिंपल एक्स स्क्वायर चल रहा है, यहां पे 3 5 ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली समझना कि माइनस का 15 आना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है। और इन दोनों का जो टोटल है प्लस और माइनस कितना हो गया 2, प्लस का 2 भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 तो है, और इनटू करने पे कितना आना है 15 माइनस का, बिल्कुल आंसर फर्स्ट पॉसिबल है। सेकंड भी पॉसिबल है, 5 3 15, और 5 और 3 का अंतर कितना है 2, यहां पे भी संभव है, यहां पे भी संभव है। यहां पे 3 इंटू 3 9, ये फर्जी ऑप्शन था, हाथ भी नहीं लगाना है। और नेक्स्ट 15 इंटू 1 15 है, तो है ये 15, लेकिन इन दोनों का अंतर देखोगे तो कितना है 14, ये भी फर्जी ऑप्शन था। तो आपको ट्राई कितने पे करना है 2 पे ही करना है, आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। प्रयोग जारी रहेगा अगले क्वेश्चन के साथ में। मतलब आपको यह भी निकालना आना चाहिए कौन सा ऑप्शन बेतुका है और कौन सा ऑप्शन काम का है। एक क्वेश्चन बहुत कुछ और सिखाएगा भी आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x या प्लस 4x माइनस 32 बहुपद के शून्यांक 0। इस समय आप द्विघातीय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मोड में, और हर कोई आंसर निकाल सकता है, बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। ऑप्शंस बिल्कुल मैं आपको दे रहा हूं, माइनस का 16 प्लस का 2, माइनस का 8 प्लस का 4, प्लस का 16 माइनस का 2, प्लस का 8 माइनस का 4। कौन से ऑप्शन बेतुके हैं पहले तो ये निकाल। 8 चौक 32 तो सब में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्लस इंटू माइनस माइनस भी हो रहा है। तो इसका टोटल कर लें, अंतर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 14। क्या यहां पे 14 है, यहां पे भी बेकार है, इसका मतलब डिफरेंस 4 या तो यहां दिख रहा है या फिर यहां दिख रहा है। दोनों ऑप्शन में से ट्राई करो, आंसर पे पहुंचे फटाफट से। डन। चलिए कौन सा, बी या डी? बी सेकंड रख के देख लेते हैं। -8 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में -8 माइनस 8 का स्क्वायर 64, किसका हो जाएगा प्लस का, 4 इंटू 8 32, किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस 32।
ये प्लस का 64 है, -32 और -32 जोड़ने पे 64 किसके, बिल्कुल ये जीरो बना रहा है। और एक भी अगर जीरो आ गया यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट टिक ही करना है, आगे जाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ -8 के साथ आंसर आया तो +8 के साथ आंसर नहीं आ सकता है। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेने इस कंसर्न का, हाँ बिल्कुल 20 में। कौन से ऑप्शन फर्जी है, वो बाहर निकाल देना, फिर ट्राई करना। एक तो इनटू करना है, एक दोनों का योग या अंतर जो भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 डन, ओके। दिया दिया, 1 सुनाई दिया। चलो सभी से एक अपेक्षा है इतनी देर बाद, पहला ऑप्शन बेतुका है कि तुक वाला है? 21 और 1 का अंतर 20, 21 इंटू 1 21 तो है, प्लस माइनस माइनस भी है, लेकिन 21 और 1 का अंतर कितना है 20। यहां अंतर कितना होना चाहिए 4, वो भी माइनस का। इसका मतलब ये आंसर गलत है। ये सही हो सकता है क्या? 7 तरी किस, ये महाफर्जी ऑप्शन था। 3 इंटू 7 21, माइनस इंटू माइनस प्लस, वहां क्या है माइनस, ये फर्जी है, तो ये भी बहुत फर्जी था। आंसर इन दोनों में से ही है। अब आप क्या है निकाल लेना। वैसे आंसर क्या है डी, चेक कर लेना। कल यहीं से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्लास होने की संभावना भरपूर है कल, कल संडे है, और मैं कह रहा हूं संभावना पूरी है तो है, ध्यान रखिएगा। शेड्यूल आपके पास आ ही जाएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। चलिए थैंक यू, रिवीजन भरपूर रखना।